तो चलिए मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त चुनावी माहौल है, जहां बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और मुद्दा है इस वक्त सबसे बड़ा सीट शेयरिंग का। एनडीए को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एक सीट पर मानेंगे, नीतीश कुमार की जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, वहीं भाजपा कितने सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है। तो इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है और सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अहम नहीं है, लेकिन चुनाव वही लड़ेंगे, सीट वही लेंगे जहां जीतने की उम्मीद हो। चिराग पासवान दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान तो देते नजर आए ही, साथ ही साथ बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कह गए। जी बिल्कुल चल रही है और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूं अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। अब ये देखिए, वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? तो चलिए मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहां रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद
अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में डीजल टैक्स की बात हो रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी ये दावा करते नजर आए थे कि बिहार के एनडीए में टूट होने वाली है। उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई और अपने घर सिंगापुर वापस चली गई, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव रहती है और बिहार एनडीए को लेकर अक्सर निशाना साधती रहती है। और उन्होंने भी ये दावा किया था कि बिहार के एनडीए में टूट होने वाली है। और इन तमाम जो कटाक्ष किए जा रहे थे एनडीए पर राजद की ओर से, विपक्ष की ओर से, उसका जवाब आपने सुना। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, साफ कहा कि मैं भी मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, मैं भी मौसम वैज्ञानिक का पुत्र हूं। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था मेरे पिता को, तो मैं भी बता देता हूं, मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए एक साथ ही बना रहेगा। चिराग पासवान बिहार एनडीए को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए, वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। यहां तक कहने लगे कि मेरे पिता जिस पार्टी के साथ होते थे, सरकार उसी की बनती थी, तो कुछ ना कुछ कृपा तो मुझ पर भी मेरे पिता की जरूर है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर तो बड़ा बयान दे ही रहे थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो बिहार यूपी के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, यह हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।